उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में बसा दुधवा नेशनल पार्क भारत की प्राकृतिक धरोहरों में से एक अनमोल रत्न है। नेपाल की सीमा के पास स्थित यह पार्क हरियाली, जंगली जीवन और रहस्यमयी सुंदरता से भरपूर है। इसका इतिहास प्रकृति और जीव जंतुओं से गहरा जुड़ा है। बहुत साल पहले यह इलाका स्थानीय वनवासी समुदायों और जंगली जानवरों का घर था। घने साल, सखुआ और शीशम के पेड़ आसमान को छूते थे। हिरन, बाघ, हाथी और गैंडे यहां खुले में घूमते थे। लेकिन समय के साथ इंसानों ने जंगलों को काटना शुरू किया और जंगली जीवन खतरे में पड़ गया। तभी एक व्यक्ति ने इस सुंदर वन को बचाने का संकल्प लिया। उनका नाम था बिलू शंकर गुप्ता, जिन्हें भारत के राइनो मैन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1970 के दशक में दुधवा के जंगलों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने के लिए अथक प्रयास किया। उनके प्रयासों से 1977 में दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई। यह पार्क अब 490 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है और बाद में इसे दुधवा टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। यहां बाघों की दहाड़, हाथियों की चाल और 12 सिंहों की छलांगें प्रकृति का संगीत रचती हैं। एक सुबह की बात है। सूरज की पहली किरणें जब दुधवा के जंगलों में बिखरीं, तो हल्की धुंध में एक बाघनी अपने बच्चों के साथ नदी के किनारे खेल रही थी। दूर एक सैकड़ों पक्षियों का झुंड उड़ान भर रहा था। तोते, हॉर्नबिल और नीलकंठ जैसे रंग-बिरंगे परिंदे आसमान को सजाते हुए दिखाई दे रहे थे। इसी पार्क के बीचों बीच एक छोटा गांव है, जहां के लोग जंगल से प्रेम करते हैं। उनमें से एक बच्चा था, गोलू, जिसकी आंखों में हमेशा जंगल की चमक बसती थी। वह रोज स्कूल जाते समय हिरणों को देखता, पेड़ों पर बैठे बंदरों को मुस्कुराता और कभी-कभी हाथियों के झुंड को दूर से निहारता। एक दिन गोलू ने देखा कि जंगल के पास कुछ लोग पेड़ काट रहे हैं। वह डर गया। उसे लगा कि अगर ये पेड़ कटे तो जानवर कहां रहेंगे। उसने यह बात अपने अध्यापक को बताई। स्कूल के अध्यापक ने यह सूचना वन विभाग तक पहुंचाई। अगले दिन वन अधिकारी आए और अवैध पेड़ काटने वालों को रोका। गोलू के साहस से सब प्रभावित हुए। गांव के लोगों ने मिलकर यह संकल्प लिया कि वे जंगल और जानवरों की रक्षा करेंगे। धीरे धीरे दुधवा के आसपास के गांवों में जंगल हमारा जीवन है का संदेश फैल गया। आज दुधवा न सिर्फ बाघों और गैंडों का घर है, बल्कि यह इंसानों और प्रकृति के बीच एक गहरी दोस्ती की मिसाल बन चुका है। यहाँ आने वाला हर पर्यटक केवल जंगल नहीं देखता, बल्कि प्रकृति की आत्मा को महसूस करता है। साल के अलग-अलग मौसमों में दुधवा का रूप बदलता रहता है, कभी हरियाली से लबालब, कभी सुनहरी धूप।